हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे कि सर हम सभी ठीक हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज आपका फिर से क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास रहेगी। आज क्वेश्चन नहीं है, आज हम पूरी क्लास को दोबारा करेंगे। क्या करेंगे बेटा? पूरी क्लास को दोबारा करेंगे, स्पेशल फरमाइश पे, है ना। कुछ बच्चों का मैसेज था, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर सिंपल इंटरेस्ट एक बार दोबारा पढ़ा दो। तो चलो आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट दोबारा से पढ़ा देता हूँ। ओके डियर्स, तो एक बार मुझे अपनी हाजिरी दे दीजिए कि सर हम आ चुके हैं क्लास में और इस बार सिंपल इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। जल्दी से एक बार मुझे बोल दीजिए कि सर हम आ चुके हैं क्लास में और इस बार हम सिंपल इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलो, वेलकम 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 एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में, है ना। मेरा नाम अमित, जैसे कि कभी मैंने देखा था कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर आपका नाम क्या है। सर मेरा नाम अमित है, ठीक है। चलो, ये है आपका बच्चा सिंपल इंटरेस्ट। हम इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। एक बार फिर से हम साधारण ब्याज की तरफ बढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज मतलब होता क्या है और हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। इससे पहले मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई थी। हाँ, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को दिल खोल करके गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो चलो चलो, जल्दी से एक बार मुझे इत्तला कर दो कि सर हम आ चुके हैं। आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना। बिल्कुल, रत्नेश कुमार, गौरव रेकवार, ठीक है। आद्विक, लवी सिंह, ठीक है ठीक है। अरे वाह संजय, क्या बात है। स्ट्रेंथ अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने लगी है ना संजय। बिल्कुल, देवेंद्र सिंह। किस किस की फरमाइश थी एक बार ये जल्दी से मुझे बता दोगे, और किस किस को बढ़िया तरीके से और समझना था सिंपल इंटरेस्ट। इससे क्वेश्चन ऑफ कोर्स पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं चैप्टर में सोच रहा हूं कि आपका प्रॉफिट और लॉस ले लूं। क्या करूं मेरे बच्चे? प्रॉफिट और लॉस क्या कर लूं? एक जैसे कि आपका ये सिंपल इंटरेस्ट, फिर इसके बाद मैं सेकंड सोच रहा हूं कि प्रॉफिट और लॉस वाला कैसा रहेगा। इन दोनों को अगर हम एक बार प्रैक्टिस कर ले, एक और की कर लेंगे, जैसे कि एग्जाम से पहले हम कर लेंगे परसेंटेज। परसेंटेज की एवरेज वाला तो आई थिंक आप सभी को आता ही है ना। एवरेज में क्या था, मीन, मेड एंड मोड था। हमें एवरेज एंड नंबर निकालना था। इन तीनों चैप्टर्स को हम दोबारा से करेंगे। 3 क्लास में चैप्टर खत्म। ओके, जल्दी से एक बार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। जया सिंह, गुड इवनिंग मेरे बच्चे, ठीक है। संजय, अनिकेत, बिल्कुल। देवेंद्र, सवा सक्षम, यश, जतिन, ईशानी बेटा, मेरा नाम अमित था, भूल गए हो गए आप, ठीक है। गुलशन, ठीक है। निक्की, चलो। यश, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। चलो, आप सभी ठीक हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, मैं अच्छे से तरीके से हेल्दी हूँ। आप सभी ठीक हैं? ओके, आप सब भी ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर अपनी क्लास को। एक बार मुझे बोल दीजिए कि सर हाँ स्टार्ट करते हैं। क्या एक चीज़ और मुझे बता देना कि इसके बाद साधारण ब्याज के बाद क्या प्रॉफिट और लॉस हम करें। एक चैप्टर और इसमें ऐड कर लेना जो हम करेंगे, जैसे कि ये तो आज कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। एक चैप्टर और ऐड कर लेना, दूसरा क्या था, प्रॉफिट स्पीड, स्पीड वाला फॉर्मूला, टाइम स्पीड, और था ना आपका एक चैप्टर स्पीड वाला, वो वाला चैप्टर भी हम कर लेंगे। 4 चैप्टर हम उसको पूरे करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा डाउट था। क्लियर? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे।
मीन बाय द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरे बच्चे साधारण ब्याज। क्या हो जाता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब जैसे कि सपोज दैट आपके पास 5 रुपये थे, ठीक है, 5,000 रुपये ले लेते हैं। मैंने कहा बच्चे आपके पास कितने रुपए थे? सर आपने कहा सर मेरे पास 500 रुपये थे। 500 रुपये को मैंने क्या करा, आपको 2 रुपये के ब्याज से खरीद लिया। मैंने कहा बेटा मैं ये आपको ना 500 रुपये मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, जैसे कि सपोज दैट मैंने आज ले लिए मंडे को। मंडे को मैंने कितने रुपए ले लिए आपसे? आज मंडे को मैंने आपसे ले लिए 500 रुपये। फिर मैंने कहा मैं आपको इसको वेडनेसडे को दे दूंगा। वेडनेसडे को क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। बट एक कंडीशन के साथ, मैं आपको इस पे क्या करूंगा? 100 रुपये ज़्यादा दे दूंगा। क्या दे दूंगा बेटे बच्चे? 100 रुपये ज़्यादा दे दूंगा। तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 600 रुपये। जो आपने 500 रुपये के ऊपर कुछ पे करा, क्या करा? 500 रुपये के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मनी दिया, तो हम उसको कह देते हैं साधारण ब्याज। मतलब आपने हमारे को 100 रुपये ब्याज के तौर पे लौटाया है। आपने मुझे 100 रुपये क्या करा? ब्याज के तौर पे लौटाया, जो आपने 2 दिन तक मेरा पैसा अपने पास रखा था। दैट इज क्लियर। इसी को हम और अच्छी तरीके से समझेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। आओ स्टार्ट करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। एक्सप्लेन करता हूँ और बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक बार मेरे साथ ध्यान देंगे बस थोड़ा सा। ओके देखो, जब कोई व्यक्ति आपसे क्या लेता है बेटा बच्चा? पैसा उधार लेता है। क्या लेता है बच्चे आपसे? पैसा। कहता है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? व्हाट इज द इंटरेस्ट? ब्याज का क्या होता है? आप लोग भी देते होंगे, आपके मदर फादर भी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपके मम्मी पापा किसी को पैसे देते हैं तो कहते हैं कि भैया हम ब्याज लेंगे इससे। या फिर आपकी फैमिली वाले शादी पार्टी के लिए किसी से पैसा उधार लेते हैं और हम कहते हैं कि भैया आपको इसका क्या दे देंगे? ब्याज दे देंगे। जैसे कि 100 रुपये पर 2 रुपये ज़्यादा दे देंगे, तो ये 2 रुपये जो निकल के आया ये आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं जरा। जब कोई व्यक्ति पैसे उधार देता है ना, तो वह उसे पैसे के बदले कुछ अतिरिक्त राशि मतलब एक्स्ट्रा मनी भी लेता है। इसी एक्स्ट्रा मनी को हम इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। हमने क्या करा? इंटरेस्ट कहते हैं। आपने अपने दोस्त को 2 टॉफ़ी दी, समझना मेरी बात को बेटा ज़्यादा ध्यान से। आपने अपने फ्रेंड को 2 टॉफ़ी दी, अगले दिन आपने उससे 3 टॉफ़ीज़ को ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है। एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग द ब्राउड मनी। ठीक है, आगे समझना जरा ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज कहता है कि मेरे बच्चे जब ब्याज सिर्फ मूलधन, मूलधन मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। अब जरा मूलधन समझना, जितने भी नए बच्चे हैं ना जरा ध्यान से समझ लेना इस चैप्टर को। पहले कह दे रहा हूँ, हर बच्चा ध्यान से चैप्टर को समझना। मूलधन का मेरा मतलब होता है मेरे बच्चे प्रिंसिपल। जैसे कि आपने किसी को 1000 रुपये दिए, ठीक है, और इसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, जैसे आपने 1000 रुपये दिए तो 1000 रुपये पे आपने उससे 100 रुपये ज़्यादा ले लिए, तो वो आपका साधारण ब्याज होगा। प्रिंसिपल पर ही लगता है और हर साल बराबर रहता है, तो उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। सपोज दैट मैंने आपने कहा सर आप मुझे ना 500 रुपये दे दीजिए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है बेटा लो, आपने मैं 500 रुपये मांगे। आपने कहा सर मैं 3 महीने में दे दूंगा। मैंने कहा ओके बेटा नो प्रॉब्लम, आप 500 रुपये 3 महीने में दे देना। आपने भी कहा, मैंने कहा बेटा आप हर महीने मुझे इसके ऊपर 50 रुपये देते रहोगे। क्या देते रहोगे? 50 रुपये। पहले महीने भी आपने 50 दिए, दूसरे महीने भी आपने 50 रुपये दिए, और तीसरे महीने भी आपने 50 रुपये दिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो हर महीने इक्वल रहता है, बढ़ता नहीं है ना। 50 रुपये थे, फिर 50 रहेंगे, फिर अगले महीने भी 50 रहेंगे, या पूरे साल भी क्या रहेगा? 50 ही रहेगा। इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ता, उसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। इसको किससे डिनोट करा जाता है? इसको SI से डिनोट किया जाता है। दैट इज क्लियर। बिल्कुल। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? जो एकदम सीमा में लगा रहता है, जो ना तो कभी बढ़ता है और ना कभी घटता है, उसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। चाहे वो 3 महीने का हो या 6 महीने का हो या साल का हो।
दैट इज क्लियर माय डियर। सो नेक्स्ट टॉपिक है, जरा ध्यान से देंगे। और प्रिंसिपल क्या होता है? जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो आपका मूलधन होता है। मूलधन क्या होता है जरा समझना। अब जरा समझना कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से, ठीक है। कहता है कि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, क्या करते हैं हम? मनी हमने किसी से लिया है ना, या किसी को दिया, लेना या देना, ठीक है। लेते हैं या देते हैं, तो जो असल राशि, मतलब मेरे बच्चे जो ओरिजिनल अमाउंट होता है, 500 रुपये देना या फिर 500 रुपये लेना, सॉरी क्या कहा मैंने? ओरिजिनल अमाउंट 500 रुपये लेना या 500 रुपये देना, वो क्या हो जाएगा आपका? ओरिजिनल अमाउंट होती है, जो उसी को प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल या फिर मूलधन कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल शुरुआत में लिया गया या दिया गया पैसा। अच्छा, प्रिंसिपल के ऊपर ना ब्याज लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, आपने मेरे से 1000 रुपये लिए, तो ये मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया? इंटरेस्ट लगा दिया 5 रुपये। तो आप मुझे जब दोगे तो 1000 प्लस 5 दोगे, और ये क्या बन जाएगा? मेरा अमाउंट बन जाएगा 1005 रुपये, ठीक है। चलो, क्लियर होते जा रहा है ना? बस अभी ध्यान से समझते रहो हर एक चीज को। आपको बहुत आसानी से सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बस मेरे साथ बने रहो चुपचाप से। अमाउंट क्या होता है? जब अब मेरे बच्चे प्रिंसिपल को, मतलब जो आपका मूलधन था, अभी बताया, जो आपका एक अमाउंट था 1000 रुपये आपका जो आपने दिए थे, प्लस इसके ऊपर जो 50 रुपये आपने एक्स्ट्रा अमाउंट लिया था, तो इन दोनों को मिला करके बन जाता है आपका अमाउंट। क्या बन जाता है? आप दोनों का अमाउंट बन जाता है ना। जैसे कि आपको 500 रुपये दिए थे और उसके ऊपर 500 रुपये मैंने ज़्यादा वसूले थे, जब उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तब वो आपका अमाउंट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट, ठीक है। क्या कहता है? जब कोई पैसा उधार लिया जाता है तो उस समय पूरा होने पर प्रिंसिपल के साथ साथ जो मेरे बच्चा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, उन दोनों को आपस में जोड़ करके अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। जैसे कि आपके शादी ब्याह के सीजन चल रहे हैं, तो इस समय में क्या हुआ? आपके फादर ने 1 लाख रुपए उधार लिया और 1 लाख रुपए के ऊपर उनको 20,000 रुपये ज्यादा देना पड़ा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये तो 1,20,000 रुपये हो गया, है ना, 1,20,000। तो ये इन दोनों को जोड़ करके जो बनेगा या जो अमाउंट हमको मिलेगा वो क्या कहलाएगा आपका मेरे बच्चे? अमाउंट कहलाएगा। इन दोनों प्रिंसिपल और ब्याज को जब जोड़ा तब आपका क्या कहलाएगा? ये अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा बच्चा? अमाउंट कहलाएगा। क्लियर? चलो, अच्छा, ये अमाउंट क्लियर हुआ, प्रिंसिपल क्लियर हुआ, सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हुआ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रेट पे रहता है। आगे समझो जरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर क्या होगा, है ना, ब्याज का दर क्या होगा। अच्छा मेरे बच्चे, आपने कई बार देखा है कि कहते हैं कि सर 2% पे ब्याज मिल रहा है, सर 3% पे ब्याज मिल रहा है, या फिर आपके पापा के पास या कभी कभार आप भी अपने फादर की कॉल उठा लेते हो, तब बैंक से कॉल आता है, कहते हैं सर हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे 7% पे, क्या आप हमसे लोन ले लो, हम आपको 7% तक का क्या दे देंगे? इंटरेस्ट दे देंगे। या जैसे कि हम बैंक में पैसा रखते हैं, किसमें मेरे बच्चा? बैंक में पैसा रखते हैं, तो बैंक वाले भी तो 3%, 4%, 2%, 1% क्या देते हैं हमको? इंटरेस्ट देते हैं, है ना। पैसे के ऊपर कुछ पैसा हमें देना पड़ता है, उसका रेट होता है, क्या कहते हैं? उसको दर कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितना % आपको ब्याज की दर मिल रही है। जरा देखो, कहता है कि जब कोई व्यक्ति प्रिंसिपल, मतलब आपका जो मेन अमाउंट था या मूलधन पर ब्याज लेता है या देता है, तो वह ब्याज हमेशा प्रतिशत में निकाला जाता है, प्रतिशत में बताया जाता है। वो ब्याज हमेशा किस में बताया जाता है?
प्रतिशत में बनाया जाता है, इस प्रतिशत को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ब्याज की दर कहते हैं। और आपको पता है जहां पर प्रतिशत का मतलब आ जाएगा तो वहां पर हमेशा 100 को हमको डिनोट करता है। किसके बारे में बताता है वहां पर? हमेशा 100 के बारे में वहां पर हमेशा बताता है। दैट इज क्लियर। चलो, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। मस्ट रिमेंबर, कुछ बातें हैं ध्यान देंगे, वही बातें हैं जो अभी तक मैंने आपको समझाई है। एक चीज और होता है समय। क्या होता है मेरा बच्चा? टाइम। कि भैया हम 5 साल के लिए आपसे 1 लाख रुपए क्या ले रहे हैं? उधार ले रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए हम आपसे 5 साल के लिए उधार ले रहे हैं। तो ये 5 साल क्या हो गया मेरे बच्चा? ये टाइम हो गया आपका 5 ईयर। क्या हो गया? ये आपका 5 ईयर टाइम हो चुका है। ओके, हाँ बच्चे जरा ध्यान से समझते चलो। शांतु, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस ध्यान से समझना। और भी चैप्टर्स मैं करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लो। प्रिंसिपल, जो आपका असली पैसा लिया गया होता है या फिर दिया गया होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, जो 100 रुपये पर 1 साल के ब्याज में दिया जाता है, ठीक है। टाइम मतलब कितने समय के लिए, जितने समय या महीने के लिए पैसा लिया गया हो या फिर मेरा बच्चा दिया गया हो, ठीक है। एक होता है अमाउंट। अमाउंट क्या था? याद करो, है ना। अमाउंट क्या था? कुल राशि। जो मेरे बच्चे आपने 100 रुपये दिए थे प्लस उसके ऊपर 5 रुपये लिया था, इन दोनों को जोड़ करके कहा था सर ये तो 105 रुपये हो गए। और यही आपका क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट हर महीने, साल या ब्याज में लगने वाला होता है ना। कहा था सर हम तो 2% लगाएंगे, या फिर जैसे 50 रुपये था, ये अगले साल भी 50 रहेगा, ये तीसरे साल भी 50 रुपये ही रहेगा। ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर होता है, निकलता है बड़े हुए पैसे पर नहीं। क्या कहता है कि ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे लगाया जाता है। प्रिंसिपल मतलब, ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझना। ब्याज मेरे बच्चा हमेशा 100 रुपये लिए थे तो 100 रुपये के ऊपर ही लगाएंगे। ऐसे नहीं कि भैया 50 रुपये हो गए तो ये 150 हो गया पहले साल का, तो आप दूसरे साल पे 150 रुपये का ले रहे हो, ये नहीं होता। आप सेकेंड ईयर पे 150 का पैसा नहीं वसूल सकते, है ना। आप कितने पे वसूलोगे? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये पे ही ब्याज वसूलोगे। अगर कोई पर्सन इस तरीके की एक्टिविटी करता है, 150 रुपये, फिर अगले साल में कितना हो जाएगा? पहले साल 100 रुपये था, ठीक है, पहले साल 100 रुपये था, दूसरे साल बढ़ करके 150 हो गया, फिर इसके ऊपर भी क्या जोड़ रहा है? ब्याज जोड़ रहा है। तो वो आपसे साधारण ब्याज नहीं, वो आपसे चक्रवर्ती ब्याज ले रहा है। क्या ले रहा है? चक्रवर्ती ब्याज, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट वसूल रहा है, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपके में नहीं है, इस चीज को छोड़ देते हैं। आओ फॉर्मूला है, जरा यहां पर ध्यान देंगे। देखो, फॉर्मूला ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर क्या निकालना है आपको? ऐसा ये निकालना है कि कितना % इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले क्या करोगे? P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम और बट्टे का 100, ठीक है। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब समय या साल या फिर महीने या फिर, ठीक है, कितने टाइम के लिए लिए गया। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है मेरे बच्चे। क्या फॉर्मूला है? SI बराबर में P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन का 100, ठीक है। ये है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अपनी कॉपी में नोट कर तो चलो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है PRT बट्टे का 100। क्या? PRT अपॉन का 100, जिससे क्या निकलता है? साधारण ब्याज निकाला जाता है। जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट करो। हाँ,
इंटरेस्ट है, मजा आएगा। जैसे इंटरेस्ट लेने में मजा आता है ना, वैसे चैप्टर में भी इंटरेस्ट आएगा। बस आप थोड़ा सा कमर की पेटी बांध करके रखो, ठीक है। चलो लिख लिया फॉर्मूला, आगे निकलते हैं। अब हमको पता होता है अमाउंट कैसे निकालते हैं। अमाउंट हमने निकालना सीखा, सीखा या नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा। सर अमाउंट निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल करके आ जाएगा। क्या कर देगा? जो आपका एक प्रिंसिपल था और आपने कितने रुपए उस पर वसूले थे, उन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे पास अमाउंट निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तीसरा है प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला। प्रिंसिपल, अब सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में ये नहीं पता कि कितने रुपए हमने दिए थे, बट हमको सारी की सारी चीजें दे रखी थी। तब ऐसी सिचुएशन में हम लगाते प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना लिया मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम, क्या P बराबर में SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन का R मल्टीप्लाई टाइम। ओके, जैसे ही हम क्या करेंगे, ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास मूलधन निकल करके आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा मेरे बच्चे? मूलधन निकल करके आ जाएगा। बताओ क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन निकल करके आ जाएगा। दैट इज क्लियर। ये जल्दी से लिख लो, सेकंड, और ये आपका थर्ड, जल्दी लिखो। मूलधन निकल करके आ जाएगा सीधा सीधा। चलो नेक्स्ट की तरफ चला जाए। अच्छा एक चीज और बताना, मुझे समझ में आ रहा है ना? जिसको समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी लिख बताओ। नो डाउट्स, गुड। चलो अब याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला नंबर 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालने का फॉर्मूला। देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम वही रहेगा, पी आर टी बस चेंज होता रहेगा। अगर हमें पी निकालना है तो SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन का आर मल्टीप्लाई टी। आर निकालना है SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन का पी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अगर टाइम निकालना है, ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना बस, SI मल्टीप्लाई का 100 अपॉन का R मल्टीप्लाई P, बस इतना हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा टाइम भी निकल करके आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल के आ जाएगा, मूलधन भी निकल करके आ जाएगा, प्रिंसिपल भी निकल के आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला नंबर। टाइम निकालने का फॉर्मूला, जो चीज निकालनी है उसे बाहर रख दो। क्या कर दो? जो चीज निकालनी है उसे बाहर रख दो, आपका निकल करके आ जाएगा। पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या RHS LHS, है ना, वही करना है सीधा का सीधा। बस क्या होता है, RHS इज इक्वल टू में LH, राइट हैंड साइड बराबर होती है लेफ्ट हैंड साइड के, तो वैल्यूज चेंज हो जाती है। दैट इज क्लियर। चलो क्लियर हुआ, ये फॉर्मूले क्लियर हुए? जल्दी से मुझे बताओ। क्लियर, चलो शाबाश शांतनु। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस भी है हमारे पास, कुछ एग्जांपल्स है, जरा समझना। क्वेश्चन को जरा समझेंगे जरा ध्यान से ना, ये वही वाले क्वेश्चन है जो आप पहले कर चुके हो मेरे बच्चे। चलो क्वेश्चन देखो, मैं एक बार फॉर्मूले लिखवा देता हूं। प्रिंसिपल निकालने का क्या था, SI मल्टीप्लाई 100। एक बार फॉर्मूले लिख लेंगे सारे के सारे, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। SI निकालने का था P R T अपॉन का 100। अमाउंट निकालने का क्या था, प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल निकालने का क्या था, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन का R मल्टीप्लाई T।
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का क्या था, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन का P मल्टीप्लाई T, ठीक है। और फिफ्थ आपका टाइम निकालने का क्या था, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन का P मल्टीप्लाई R, ठीक है। और कुछ जो बातें आपको नोट करने की थी, जैसे क्या, P का मतलब क्या होता है, मूलधन। क्या होता है मेरे बच्चे, प्रिंसिपल। R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब टाइम, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और क्या बच रहा है, A का मतलब अमाउंट, ठीक है। ये 5-6 बातें हैं, कॉपी में नोट कर लो जल्दी से। ये कुछ बातों को नोट कर लो स्टार लगा करके, ये फॉर्मूले नोट कर लो साथ में। ये हो गया मेरा बच्चा आपका फॉर्मूला सेशन। ये क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपकी कुछ नोट समरी हो गई। चलो देवांशी जल्दी से इसको नोट करो मेरे बच्चे, जल्दी से नोट कर लो, देन इसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से कर लो। नोट हो गया तो मुझे बता देना। नोटेड, ओके सर, नोट, गुड। चलो क्लियर होते जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। बताओ आदि क्या कुछ प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। रिलीवेंट प्रॉब्लम होगी तो जवाब दिया जाएगा ना बच्चों। चलो बिल्कुल इरेज कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन करना है। इरेज कर दो, जल्दी से बताओ, इरेज कर दिया जाए। एग्जाम टाइम आने वाला है बच्चे, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो अपने आप को, बस वेल तरीके से प्रिपेयर हो जाओ हर चीज़ के लिए। एग्जाम्स नियरिस्ट है आपके बहुत ज़्यादा, है ना। कितने मुश्किल से 10-12 दिन पूरे बचे हैं गलती के, अब इतने दिन बचे हैं कि आप छींक मारोगे दिन ख़त्म। इसीलिए अपने आप को वेल प्रिपेयर तरीके से क्या कर लो, मैनेज कर लो एग्ज़ाम के लिए बढ़िया तरीके से। चलो इरेज कर रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चा, जरा ध्यान देंगे। कहता है कि 2000 पर 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था सर जी, SI था, तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन का 100। अब हम फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, पहले लिख लो। सर प्रिंसिपल कितना दिया है, सर प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपये। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है भाई, देने भी लग गए आंसर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चा 5%। टाइम कितना है, 3 इयर्स का, ठीक है। तो क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। चलो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपने लिखवा दिया है सर, ये लिखा फॉर्मूला,
इसमें क्या कर लो, वैल्यू को पुट कर लो। वैल्यू को पुट करते हैं, SI बराबर में 2000, प्रिंसिपल कितना है सर, PRT अपॉन का 100, SI बराबर में 2000 गुना में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 गुना में टाइम है मेरे बच्चा 3 साल बट्टे का 100, कितना बट्टे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो, ठीक है। तो क्या बचेगा, 20 गुना में 5 गुना में 3, 20 गुना में 5, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, जब मेरे बच्चे 20 को 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 100 गुना में 3 तो आ जाएगा 300। तो मेरे बच्चा SI आपको निकालना था, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, आपने कहा दिया सर सिंपल इंटरेस्ट लग गया इस पे 300 रुपये का। कितने रुपए का लगा मेरे बच्चा, 300 रुपये का। कितने साल के लिए, आप 2000 रुपये तो लेकर के जा रहे हो, पर 5 साल के बाद आप मुझे कितने रुपए दोगे, 300 रुपये। कितने रुपए दोगे उस पर एक्स्ट्रा, 300 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितने का लगाया, 300 रुपये का। तो अमाउंट क्या बन करके आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप जो मुझे टोटल अमाउंट दोगे तो 2000 प्लस का 300, तो कितना हो जाएगा, 2300। ये क्या दोगे आप मुझे, अमाउंट पे करोगे, कब करोगे, 5 साल के बाद। कितने साल के बाद, 5 साल के बाद आप मुझे 2300 रुपये आप अमाउंट पे करोगे। दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 1। कैसा लगा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग था, शाबाश। कई सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिए थे पहले ही, बिल्कुल। बस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझे। बस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, आपका चैप्टर कंप्लीट। जिसको नोट करना है वो जल्दी से नोट कर लो, फिर उसके बाद 1 सेकेंड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे, इसलिए जल्दी से इसको नोट कर लो जो नए बच्चे हैं। सवाश 32, हाँ जल्दी कर लो, 2300 रुपये। कितने रुपये आ जाएगा मेरा बच्चा, 2300 रुपये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे आप जरा ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल मेरे बच्चे शांतनु ध्यान से समझो बस एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा देखो। कहता है कि सीमा ने बैंक में 1500 बैंक से 1500 रुपये उधार लिए। तो ये क्या हो गया, उधार देना या उधार लेना, आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। बैंक ने कहा कि ब्याज दर 10 रुपये प्रति वर्ष है, तो 2 साल का निकाल दो, ठीक है। आपको क्या लगाना है, PRT अपॉन का 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना लिखा है सर, 1500 रुपये। कोशिश करो आप भी निकालने की। उधार लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 10% है। सर टाइम कितना है सर, टाइम है 2 इयर्स का, ठीक है। क्या निकालना है सर, SI निकालना है। जल्दी से निकाल के दिखा दो, क्या दिक्कत है। अभी आपने सेम एज इट इज एक क्वेश्चन करा है, क्या करोगे, 1500 गुना में 10 गुना में 2 बट्टे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर लो, इन जीरो से इन जीरो को क्या कर लो, काट लो। तब क्या हो जाएगा, 15 गुना में 10 गुना में 2, बताओ कितना आ जाएगा। 15 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 गुना में 2, कितना हो जाएगा, 300। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 300 रुपये। यहां पर भी कितने लगेंगे, 300 रुपये ही आपको देने पड़ेंगे। तो प्रति वर्ष है तो समय 2 साल। तो सीमा ने बैंक से कितने रुपए लिए थे भैया, 1500 रुपये सीमा ने बैंक से लिए थे 2 साल के लिए। तो अब वो सीमा 1500 रुपये की जगह कितने रुपए देगी, वो देगी सर आपका 1800 रुपये। कितने रुपए देगी अब वो, 1800 रुपये।
कैसे देगी सर? 1500 रुपये तो जो उसने लिए थे प्लस 300 रुपये जो उसको एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो इसी को मिला करके हो जाता है सर आपका 1800 रुपये। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? नोट करो। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे। क्या करोगे? इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे। मैं दिखाता हूँ जल्दी से, बिल्कुल नोट कर लो मेरे बच्चे। क्लियर होते जा रहा है, बिल्कुल मज़ा आएगा। करते रहोगे ना तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट जगेगा। मैथ्स है ही ऐसा सब्जेक्ट, मैं आपको कितनी बार कहता हूँ कि सबसे आसान सब्जेक्ट अगर लाइफ में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है। बस आपको क्या करना है, इसको बढ़िया तरीके से समझते चलो मेरे बच्चे, आपको मैथ्स ऐसे चुटकियों में आने लग जाएगी। सही बात है ना अनिकेत? बताओ, चुटकियों में आपको मैथ्स आने लगेगी। राधा, रितुष, क्लियर हो रहा है ना सबको? बस संजय बताओ जल्दी से, ठीक है। शिवन लो साइड लो, बताओ। ईशानी बेटा आप भी बताओ कैसा लगा आपको क्वेश्चन? जया सिंह, संजय, जतीन जल्दी से बताओ। अंकित, देवेंद्र, सक्षम, यश, सिमरन बेटा जल्दी से बताओ। गुलशन बताओ बच्चे। निखिल, मज़ा आ रहा है ना करने में? पहली चीज़ तो ये मज़ा आना चाहिए, हमें भी इंटरेस्ट जागना चाहिए करने का। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझना जरा ध्यान से। इसको आप निकालोगे सीधा सीधा, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। इसमें किसी राशि पर 2 साल में 12% की दर से साधारण ब्याज कितना है? 480 है। तो प्रिंसिपल निकालो। लो सर प्रिंसिपल निकाल देते हैं। सर प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला था SI मल्टीप्लाई का 100 अपॉन का R मल्टीप्लाई T। ये आपका सर फॉर्मूला था। लो सर हमने फॉर्मूला लगा दिया। सर वैल्यू पुटेशन कर देते हैं। 2 साल टाइम आपका मिल गया मेरे बच्चे, 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट R आपको मिल गया 12%। ब्याज आपको मिल गया, SI आपको दे रखा है मेरा बच्चा 480 रुपया। ठीक है। P आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रिंसिपल बता दो क्या होगा। बताओ, R दे दिया, परसेंट दे दिया, सब चीज़ें आपको दे दी है। इस फॉर्मूले में उठा करके पुट कर दो और जल्दी से मुझे बता दो कि किसका आंसर राइट है। चलो जल्दी से देखते हैं किसका आंसर राइट है। निकालो निकालो निकालो, जल्दी जल्दी से निकालो, टाइम नहीं लगाएगा कोई भी मेरा बच्चा। जल्दी से निकालो डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से निकालो, शाबाश। कितना निकल रहा है? नो नो नो, कुछ भी मत निकालो बेटा, जल्दी से बताओ। देखते हैं किस किस का निकल रहा है। सर 2, 3, 5, कुछ भी मत निकालो, अच्छे से निकालो, जल्दी से निकालो, अच्छे से निकालो। चलो चलो चलो, गुड, शाबाश, राइट। कई सारे बच्चों का राइट आ भी रहा है। समझो, देखो कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, इसको आपको फॉर्मूले में रखा आपने। क्या था? प्रिंसिपल हमें निकालना है। लो सर, SI कितना है सर? 480 रुपये गुना में 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 12 गुना में 2। 480 को और इन दोनों को आपस में गुणा कर लो। P 480 को 100 से कर लेंगे, 480 1 2 बट्टे का 12 दूनी 24, है ना? तो 24 एक कम 24, 24 दूनी कितना होता है? 48। तो कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, तो 2 0। तो P बराबर में 1 2 3। बताओ प्रिंसिपल कितना था? 2000 रुपये। कितने रुपए था? 2000 रुपये। और 2000 रुपये पे कितने रुपए ब्याज निकला है? 480 रुपये 12% ब्याज की दर से 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए।
तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया मेरे बच्चे? प्रिंसिपल आ गया आपका 2000। वाह, बिल्कुल वाह शांतनु, बिल्कुल। देखते हैं किस किस का राइट था। बिल्कुल ऋषभ, हार्दिक, अधिकतम बच्चों का राइट था। गुड। ईशानी आपने कोशिश करो और अच्छी तरीके से मेरे बच्चों, आएगा। चलो क्लियर, कुछ भी नहीं है, मेन आपका मेरे बच्चा फॉर्मूला है। आप छोटा सा फॉर्मूला पुट करो और आपका बड़ा सा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ मैंने कैसे काटा, 24 एक कम 24, 24 दूनी 48। इसीलिए हर बच्चे को कम से कम 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। कितने तक? कम से कम मेरे बच्चे आपको टेबल्स तो याद होने चाहिए। कितने तक? कम से कम 30 तक टेबल्स तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो। जब मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो या फिर कैलकुलेटर इतनी तेज आनी चाहिए आपको, कैलकुलेशन इतनी तेज आनी चाहिए ऐसे करके, जैसे कि हम वैदिक मैथ में करते हैं ना, ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे करके वैदिक मैथ में करते हैं, या फिर ऐसे आनी चाहिए, या फिर आपको टेबल्स अच्छी तरीके से आने चाहिए, है ना। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, सर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 48 बट्टे में 24, ठीक है सर। 24 एकम 24, 24 दूनी 48। ये सर कट गया, ये 3 जीरो उठ करके बाहर चले जाते हैं और यही आपका 2000 बन जाता है। क्लियर? दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। हाँ सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से करना, आप सभी करोगे। बहुत प्यारा सा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। कहता है कि 500 रुपए का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। अब तो ऑप्शन भी है आपके पास, अब तो आप बता सकते हो। क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज, मतलब व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज एट द 2% एनुअल, ठीक है, फॉर द 4 ईयर्स। तो क्या निकालना है? SI निकालना है। तो PRT अपॉन का 100 फॉर्मूला लगाओ, आपके पास निकल करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट लगाया सर आपने, बिल्कुल लगाया। प्रिंसिपल कितना है भैया? 500 रुपये का। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 2% का, गुना में टाइम है सर 4 साल का, अपॉन का सर 100। क्या कर दूं? क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दे? सर कर दिया। तब क्या बचा सर आपके पास? सर आपके पास बचा 5 गुना में 2 गुना में 4। सर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। तो सर सिंपल इंटरेस्ट आपके निकल के आ जाएगा सर 40 रुपीज। कितने रुपए? 40 रुपए। तो 2 साल में मैं आपसे कितने रुपए लूंगा? 40 रुपए लूंगा 2% के ब्याज से 500 रुपए के ऊपर। कितने रुपए के ऊपर? 500 रुपए के ऊपर। तो ऐसा ही कितना आ गया? 40 रुपए। क्लियर? तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। शाबाश। अब ऐसे आंसर देने, दोबारा से बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। इस तरीके से अब आपको आंसर देना है। चलो ठीक है। तो इसका आपने निकाला, कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चे? आपका 40 निकल के आ गया। कितना आ गया? 40 निकल के आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। अब मैं सिर्फ समझाऊंगा, निकालोगे आप सभी, मैं सिर्फ आंसर्स चेक करूंगा, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 1500 रुपए का 4 वर्ष, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। 1500 रुपए का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा? चलो चलो ये वाला रहने दो, ये वाला करो तुम। क्वेश्चन नंबर, किसी दर से मूलधन 20% 2 गुना हो जाएगा। कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 782 रुपये हो जाएगा? ये वाला रहने दो। कोई धन 8 वर्षों में 666, 22 वर्षों में 740।
चलो कोई नहीं, आप यही वाला करो, तीसरा वाला बहुत आसान है, बस ध्यान देना है। यही वाला करो, सेकंड वाला। क्या है, 1500 रुपये। ये आपका प्रिंसिपल कितना हो गया सर, 1500 रुपये। 4 वर्ष, टाइम कितना आ गया मेरा बच्चा, 4 वर्ष। किस प्रकार वार्षिक प्रति वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो गया, 120 रुपये। एसआई कितना हो गया आपके पास, 120 रुपये। तो क्या निकालना है, आर निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, आर बाहर चले जाएगा, एसआई गुना में 100 और पी मल्टीप्लाई टी। और इसको रखो और जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। चलो जल्दी से दो, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से दो। जल्दी से बता दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से बताओ। निकालो निकालो, बिल्कुल राइट है। कितना आएगा जल्दी से बताओ, 4%, 3%, 2% या 1%। समझ में आया, देखो सीधा सीधा लिख लो ना मेरे बेटा। बिल्कुल राइट। देखते हैं किस किस का राइट आ रहा है पहले। हाँ सर 2% आएगा, गुड, 2%, ठीक है। कितना, 2% राइट है। जिसका राइट है वो समझ रहे हैं। देखो क्या है, एसआई कितना दिया है सर, एसआई दिया है हमको, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 120 रुपये, गुना में 100 रुपये कर दिए, बट्टे में कितना है 4, और रेट ऑफ प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है 15, प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपये, गुना में 4, ठीक है। अब इन दोनों को लिख लो, 120, 1, 2, ठीक है। 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो कितना हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा चौक 60 और 6000, कितना हो जाएगा 6000। 3 जीरो से 3 जीरो को कट कर लो तो आर बच जाएगा 12 बट्टे का 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा, एक बार यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, 12,000 बट्टे का 6,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो सिर्फ और सिर्फ 2%। कितना परसेंट सर, आप कहोगे सर 2%। चलो आज के लिए इतना ही रखे क्या, बताओ ईशानी, आज के लिए इतना ही रखे मेरे बच्चे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में ऐसा करना, घर जाना, घर में रहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।